और ये भी जानना चाहेंगे, बिग बॉस चल रहा है, कितना फॉलो कर रहे हो और किसे सपोर्ट कर रहे हो? थोड़ा-थोड़ा मैं कभी-कभी अगर दोस्त आ जाते हैं घर पे तो मैं उनके साथ बैठ के देखता हूँ, नहीं तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा खबरें इंस्टाग्राम दे देता है एंड अगर मैं सपोर्ट करूँगा तो आई एम सपोर्टिंग मुनावर को तो आई विल ऑब्वियसली सपोर्ट ऑल द टाइम। अदर देन मुनावर आई थिंक आई रियली लाइक अभिषेक अ लॉट एंड आई रियली लाइक अरुण आल्सो अ लॉट। ये 3 मेरे लिए these 3 आर माय फेवरेट्स बिकॉज़ आई फील दे आर ऑल हार्ड। वेल, मुनव्वर तो आपके दोस्त हैं, आप उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते भी हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हो और वो कभी भी किसी को रिवील नहीं हुई हो? मुनावर के बारे में यार अब तो सभी रिवील हो गया है मुनावर के बारे में अब मैं क्या ही बता दूँ। यस, उन्होंने खुद ने ये बात कही थी कि बेडरूम तक की मेरी स्टोरी हाँ। बाहर आ चुकी है। हाँ, एग्ज़ैक्टली यार अब मैं क्या ही बताऊँ ऐसा ऐसा कुछ बचा नहीं है गाइस जो मैं आपको बताऊँगा और आप बोलेंगे वॉव! ये कुछ नया सुनने को मिला। नहीं गाइस जो है वो अब सबके सामने आ ही गया है। बस मैं इतना कहूँगा फॉर मुनावर पर्सपेक्टिव्स आप प्लीज़ सबके पास अक्ल होती है, सबके पास दिमाग होता है। तो आप अपने-अपने पर्सपेक्टिव्स और जो बातें हो रही है 2 लोगों के बीच में ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। तो आप प्लीज़ पर्सपेक्टिव्स दोनों साइड के देखें और जस्ट डोंट लेबल अ पर्सन बाय सर्टेन नेम्स लाइक वुमनाइज़र ये वो वुमन चीटर नहीं। अगर उसने गलतियाँ की है तो सामने वाले ने उसे वो अपॉर्च्युनिटी दी है करने की। तो सामने वाले को अपॉर्च्युनिटी नहीं देनी चाहिए थी। वो भी एक बार कंसिडर किया जाना चाहिए। सो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि गेम में जब लॉकअप हो रहा था, तो अंजलि की तरफ से भी उतना ही आया था, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुनव्वर ने अंजलि को भी यूज़ किया था गेम के लिए, और इनफैक्ट उनके साथ भी उन्होंने वैसी ही डबल टाइमिंग डेट वगैरह किया। यार बट मैं भी तो लॉकअप में था एंड अंजलि वाज आल्सो वेरी क्लियर अबाउट हर बॉयफ्रेंड। मुनावर वाज आल्सो वेरी क्लियर अबाउट हर गर्लफ्रेंड। दोनों की तरफ से ये था कि भाई एक लाइकिंग है हुँ। एक दूसरे की तरफ, है ना? तो वो लाइकिंग को दोनों की गलती है आई वुड से कि शुड हैव मेंटेन्ड इट एट फ्रेंडशिप, है ना? जब आपको ही पता है कि आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो आप दोस्ती पे ही रखो वो चीज़। फिर बाद में आके टू मेक दिस कि ओह व्हाट आई वाज़ प्लेड अराउंड विद ये वो। तो आपके सामने भी तो बातें क्लियर थी ना। यू शुड हैव यूज्ड योर ब्रेन यार। यू शुडन्ट हैव यू नो जो बोलते हैं ना हर पूरे पैसे वो एक ही बेट पे लगा देना, वो नहीं करना चाहिए था ना। आपको जब आप बाहर आए, आपको पता है कि उसकी भी गर्लफ्रेंड है, आपका भी बॉयफ्रेंड है। पहले आप देखो कि क्या वो पर्सन रेडी है टू डू दिस? क्या आप रेडी हो? बिकॉज़ यू आल्सो हैव अ बॉयफ्रेंड एंड देन प्लान थिंग्स अहेड ना। हुँ। You cannot just come out and be like, oh, I was also used. अरे but even okay, चलो, let me agree, benefit of doubt, you were used, but didn't you see it? Why did you allow yourself to do that? तो ताली 2 हाथों से बजती है guys. You cannot just blame one person. ऑल्सो आयशा का घर में जिस तरह से एंटर होना, और सबको ऐसा लगा था कि मुनव्वर को एक्सपोज कर दिया। डू यू थिंक उन्होंने मुनव्वर का पूरा गेम और पूरा जो भी रिलेशनशिप को लेकर था वो एक्सपोज हो चुका है? बट वो करना ज़रूरी था ना, बिकॉज़ आयशा आई ही उसी इंटेंशन से थी और अगर आयशा वो चीज़ नहीं करती तो उसको लाने का कोई मतलब ही नहीं था बट शो में। कहा ये भी जा रहा है कि आयशा सिर्फ अपने फेम के लिए आई थी। उन्होंने जो चीज़ें मुद्दे रखने थे, इनफैक्ट सलमान खान ने भी कॉल आउट किया कि क्या कर रही हो आप, ये चीज़ें एग्ज़ैक्टली, बाहर कर सकती थी, एग्ज़ैक्टली। अब जैसे आई थी। सो व्हाट डू यू थिंक? So that is what ना आयशा should have also understood ना कि भाई if I want to become famous एक थोड़ा सा है ना एक 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 सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भाई अगर मुझे फेमस होना है ना तो मेरे को किसी को नहीं आई डोंट वांट टू स्टेप ऑन पीपल किसी के ऊपर पैर रख के मेरे को फेम नहीं चाहिए। आपने वही किया ना। आपने किसी के ऊपर पैर रख के ही आप आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी द एटीट्यूड। जो भी हो अपने बल पर हो और आपके सामने चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी। अगर आपको दिक्कत थी नाज़िला और मुनावर का जो भी हो रहा है एंड आपने बोला कि मुनावर ने कहा था कि हमारा ब्रेकअप हो गया है बट इट्स नॉट आउट इन द न्यूज़। सो एज़ अ गर्ल who wants to keep her dignity and her self respect, you should have been the one saying कि okay, जब आपकी ये चीज़ for your fans and for the आजू बाजू जितने भी है whoever is affected with all of this उनके सामने क्लियर हो जाएगी ना when this thing is out in the media, then we will move on with our story। एक सेल्फ रिस्पेक्ट हर एक पर्सन में होनी चाहिए।
करेक्ट, राइट। ऑल्सो मनारा बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गई थी मुनव्वर को लेकर, और जब आयशा ने एंटर किया शी गॉट मतलब ऐसा एक शॉक लग गया था उनको कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। सो डू यू थिंक कि मुनव्वर ने ये चीज़ें दी होगी एज अ दोस्त के वो इतना कुछ फील करे, या मनारा इज़ इक्वली रॉन्ग? सी आई टेल यू वन थिंग, मनारा को अगर ऐसा धक्का लगा एंड मनारा को लगा कि ओ आई हैव बीन यूज्ड just the way Aisha was used and this and that and all of those. I'll be very honest and very blunt with one thing. Munawar is a great guy. Munawar can make you laugh and everything. Munawar is very intelligent. Munawar is a good looking guy also. But he's not the most good looking guy there is, if I have to state facts, ना. तो आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आप उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो एंड y'all आर ऑल दिस थिंग, समवेयर ऐसा भी लगता है ना कि भाई y'all आर ऑल्सो प्लेइंग दैट गेम बिकॉज y'all नो। एक ऐसा भी इंस्टेंस हुआ है वेयर समवन हैज सेड के अरे लॉकअप में भी ना इसका यही था एंड ये तो लॉकअप के वजह से ही फेमस हुआ है, नहीं तो ही वाज नथिंग बिफोर दिस। आई एम वेरी सॉरी, ही वाज अ स्टैंड अप कॉमेडियन बिफोर इट एंड ही हैड हिज ओन फैन फॉलोइंग व्हिच वाज away from this whole media and filmy drama and all of this. तो अगर आप अभी आ रहे हो, there are a lot of good looking guys in the house, why aren't you going and pairing up with them? You're also pairing up with Munawar, who is not the most attractive in the house but has a fan following, but has all these things na that come with him. So don't you think that you are also playing the game? तो आप उसको बोलते हो कि लड़कियों को यूज करता है, आप लोग मुनावर को यूज नहीं कर रहे हो। एक लॉजिकली बात बोल रहा हूँ मैं, तो ये उंगलियां मत उठाओ। ऑल्सो इस गेम की अगर बात करूँ तो आपको अब तक का कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि विक्की जेन टॉप 5 से अब बाहर आ चुके हैं। आई फील बैड फॉर हिम यार। इनफैक्ट ईशा के लिए भी एवरीबडी Uh, वाज रूटिंग कि वो टॉप 5 में होनी चाहिए थे, ईशा नॉट आयशा, यार ईशा। हाँ और वो भी बाहर आ गई। यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो, आई Isha's young. Isha has a lot more to see, but the attitude that she has right now, no, I'm sorry. I personally, if you ask me, maybe a lot of people like her. Personally, I feel that if Isha is the kind of person she was in the house, then yeah, that attitude stinks. That attitude stinks. I really didn't like it because Isha would highlight others' faults while doing the same mistakes. And when fingers were pointed at her कि आप भी तो ये कर रहे हो, Isha would make a big hoo-ha and start screaming, and then she had Samarth also joining hands with her in all of this, और वो अपनी बातों को दबा देती थी और सामने वाले के पॉइंट्स को हाईलाइट कर देती और सबको जमा कर देती उसके पॉइंट्स पे। That is very wrong. That is very wrong. That is just the same thing ना कि आप दूसरों के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। And I hope it will take you far, but how far, I don't know. Who do you think should be in top 3? अरुण, अभिषेक, मुनव्वर। अभिषेक के साथ जितना कुछ भी हुआ, डोंट यू थिंक उसको अभी मूव ऑन करना चाहिए? बिकॉज ईशा जब घर से बाहर भी आ रही थी, दैट टाइम ही वाज क्राइंग लाइक always. See, I'll tell you about Abhishek crying when Isha left and all of that is because, see, I'll tell you, that guy loved her, right? He's been through mental therapy, he's visited a psychiatrist and everything to get over that girl. Now, कितने महीने हो गए अभी बिग बॉस को? 4 महीने, 3 महीने? 3 महीने, yes. 3 महीने हो गए Fab में ना? खत्म. Now the person that you have, worked so hard on getting over, अब वही पर्सन सामने है तुम्हारे 3 महीने के लिए, एंड यू कैन नॉट इवन गो एनीवेयर एल्स, यू आर कंटिन्यूअसली सीइंग दैट पर्सन। यादें वापस आती है, आपको याद आती है चीज़ है कि ऐसा था, यू विल रिमेंबर द गुड टाइम्स, यू विल रिमेंबर द बैड टाइम्स ऑल्सो। तो वो करते करते एक वो हो जाता है, एक इमोशनलनेस हो जाती है। एंड फॉर हिम इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि उसने ईशा को बोला था आई थिंक कि टनल तक छोड़ के आऊंगा। Yes. तो एग्जैक्टली तो जब वो चीज हुई तो ऑब्वियसली ही इज फीलिंग बैड ना कि ओके, irrespective of whatever गंदगी that happened, I loved this girl at one point, and आज मेरी वजह से शायद, या मेरी बात शायद मुंह से निकली वो सच हो गई, and this girl is leaving, so of course it will hurt him. So I understand because that guy is all heart.
So I relate with such people and I do understand. So इतना I don't blame him for that. लास्ट ये जानना चाहेंगे जीशान, अगर आप अभिषेक की जगह होते व्हेन समर्थ वाज स्पोकिंग, मुंह में टिश्यू डालना, क्या आप थप्पड़ मारते या नहीं मारते? मैं मेरा तो रिकॉर्ड रहा है, मैं और बहुत कुछ करता बात वो है, बट नहीं यार, आई फील एट दिस पॉइंट ना मैं इतना काम हो गया हूँ अपनी लाइफ में कि मैं पहली बात तो अगर उस लेवल की पोकिंग या प्रोवोकिंग हो रही है ना, मैं वहाँ से हट जाता, बिकॉज आई फील कि जो चिल्लाता है ना ज़्यादा उसमें जो झूठ होता है और जो गलत बातें होती है ना, उनको चिल्लाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको आवाज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। जो बातें बातें सच होती है ना, वो हमेशा शांत रहती है। तो आई हैव रियलाइज्ड कि जब, और आई हैव सीन ऑल्सो, अभिषेक का भी वो हुआ कि पीपल लाइक मी एंड अभिषेक ना, जब हमारे सामने झूठी बातें कही जाती है या हमको झूठा एक्यूजेशन डाला जाता है ना, तो हमको बुरा लगता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, एंड देन वी गो ऑन दैट, हमारा वो जज्बा होता है कि हम प्रूव करेंगे विथ पॉइंट्स कि आप कैसा। बट उस जगह पे जब पोकिंग चालू होती है ना, तो ऑब्वियसली यू ऑलरेडी हर्ट, मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, एंड एक्सट्रीम लेवल ऑफ पोकिंग देन लीड्स टू कि यू लूज योर कंट्रोल देन, कि भाई अब बहुत हो रहा है, जो कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं लेगा। सो आई थिंक अगर समर्थ की जगह पे मेरे साथ भी ये हुआ होता, पहली बात तो मैं वो कॉन्वर्सेशन में होता ही नहीं। अभिषेक की एक गलती थी कि he should have ignored ईशा एंड समर्थ, like they don't exist in that house, बट वो हो नहीं पाया ऑफ कोर्स बिकॉज फीलिंग्स अटैच्ड थी। करेक्ट। तो अगर मैं होता मैं भी वही करता है। क्या अभिषेक और मुनव्वर को वुमन बीटर और वुमन चीटर का टैग देना चाहिए? ये वुमन बीटर मैंने भी सुना, अभिषेक ने कौन सी लड़की को मारा? आयशा, ईशा। ईशा को मारा कब? इन द Yes. हाउस? नो नो, आउट। जब वो लोग रिलेशनशिप But- में थे और उन्होंने खुद ने ये चीज़ें कन्फेस की है, न्यू ईयर का नाइट था और वो किसी और से बात कर रही थी, अभिषेक को वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पजेसिव था, तभी उन्होंने मारा था। बट अभिषेक ने ये बोला? ये ईशा ने कहा है, अभिषेक ने कन्फेस नहीं किया अभी तक। Exactly. So that is what now, if people are putting a tag on him that he's a woman beater, if the media is putting a tag on him that he's a woman beater, my friends, I'll tell you one thing, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही हाथ उठाते हैं, लड़कियां भी हाथ उठाती है। तो when a girl raises a hand on a guy, आप क्या बोलोगे कि ओ उसका मार तो क्या ही लग जाएगा, है ना? गलत तो वो भी है। And if there is no proof, तो भाई someone should be telling Isha कि you're putting these accusations, do you have proof? Come out with proof in the media and then make these claims. And the media also, I don't understand यार, has it become so stupid कि अगर कल को मैं उठ के claim कर दूं कि भाई मेरे को किसी ने मारा, तो without proof, without anything, you all will just believe me and you all will just publish it that way. That's very wrong यार. And this shows us कि how girls can even misuse their power. आज ईशा ने सिर्फ बोली है कि समर्थ क्या बोल रहा, अभिषेक ने मेरे को मारा है, and everyone's like Abhishek is a woman beater. There is no proof of that and you're calling him a woman beater. I'm very sorry, media is encouraging this fake feminism, and it is very wrong. आप गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हो. This gives a lot of women to use this the wrong way towards guys. Don't encourage this bullshit, guys. If you don't have proof, don't put tags on a people कि वो woman beater है या woman cheater है या जो भी है। ओके, सो लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? जाते जाते फैंस और व्यूअर्स को यही कहूँगा कि आप लोग जो भी गेम देख रहे हो, प्लीज देखो, अपने दिल से लोगों को वोट करो। एंड आपको पता है मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी बात रही, मेरा अभी एक शो आ रहा है बागिन 8 फरवरी से स्टार भारत पर, प्लीज उसे देखना। मैंने बहुत मेहनत की है पूरे साल उस पर। मेरी एक मूवी भी आने वाली है, बस मेरे साथ आप लोग भी दुआ करना कि वो जल्द से जल्द आ जाए। And yes, thank you for all your love and all your support all these years. Thank you so much. थैंक यू सो मच। Thank you. एक चैनल